दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। चौदह 14,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर निर्जन सूखे पहाड़ी रेगिस्तानों में जहरीली साजिशें थम नहीं रही। पहाड़ियों की ओट में चीनी सेना युद्ध की तैयारी कर रही है। हथियार, गोला बारूद, टैंक सब कुछ जमा किया जा रहा है, लेकिन चीन की ये तैयारी अब पहाड़ों में छिप नहीं पाती। आसमान में घूमते सैटेलाइट अपनी आंखों से सब देख लेते हैं। इंडिया टुडे को मिली ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक पेंगोंग सो झील वाले इलाके में चीनी सेना के टेंट और बढ़ गए हैं। चीन का मोबिलाइजेशन सेना का और ज़्यादा हो गया है और ये फिंगर 4 के पास हो रहा है, यानी LAC से भारत की तरफ वाले इलाके में। कल के शो में भी हमने कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर आपको बताया था कि चीनी सेना दौलत बेग ओल्डी के पास डेप्सांग वाले इलाके में LAC के पार भारत के इलाके में घुस रही है। अब यहाँ एक सवाल लाजमी हो जाता है कि चीनी सेना हमारे इलाके में घुस रही है तो हम अब तक उसे पीछे क्यों नहीं हटा पाए? ज़मीन खाली करवाने के लिए भारत युद्ध शुरू क्यों नहीं कर देता? इस तरह के सवाल दरअसल सोशल मीडिया पर खूब चलते हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि भारत का चीन को जवाब क्या हो सकता है। चीन से निपटने के लिए भारत के पास 3 विकल्प हैं। पहला तो ये कि हम बातचीत करें, अंग्रेजी में से कहते हैं डायलॉग। दूसरा तरीका आर्थिक मोर्चे पर जवाब देने का है, जिसके लिए सरकार देसी सामान पर जोर दे रही है। और तीसरा और अंतिम तरीका हो सकता है युद्ध का। कई विशेषज्ञ इसे विकल्प की तरह नहीं देखते या नहीं देखना चाहते, क्योंकि लद्दाख में चीन को पीछे हटाने के लिए अगर भारत युद्ध करता है तो नुकसान हमारा भी होगा। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि हमारा नुकसान चीन से ज़्यादा होगा, और सबसे ज़रूरी बात कि इस बात की गारंटी नहीं कि कोई और देश हमारी मदद के लिए आए, और इस बात की गारंटी भी नहीं कि ये युद्ध करने के बाद हमें हमारी ज़मीन वापस मिल जाए। उदाहरण दिया जाता है 1971 के युद्ध में पाकिस्तान और अमेरिका का। क्या पाकिस्तान अमेरिका को पक्का दोस्त मानता था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अमेरिका पाकिस्तान को हार से बचाने नहीं आया। युद्ध छिड़ता है तब भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि न्याय के बजाय युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना प्राथमिकता बन जाए। इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि भारत और चीन में युद्ध हो, तब भी हम चीन से ज़मीन वापस ले ही पाएँ। लेकिन हमारी सेना मजबूत है और चीन को बराबरी का जवाब दे सकती है। पर चीन के पास अभी एक एडवांटेज है कि वो पहले से हमारे इलाके में दाखिल है। यदि युद्ध की ही नौबत आ जाएगी तो भारत की सेना पुरजोर तरीके से लड़ेगी। लेकिन विकल्प और भी हैं। क्या है विकल्प? एक तो आर्थिक मोर्चे वाला और दूसरा डायलॉग वाला। हम आपको चीन के संदर्भ में अक्सर उस दबंग पड़ोसी का उदाहरण देते हैं जो खेत में घुस आता है। वापस एक बार खेत में चलते हैं। जहाँ तक दबंग पड़ोसी घुस आया वहीं आपकी तरफ से जाकर उसे रोका गया तो उस जगह शुरू हुआ स्टैंड ऑफ। इसे फेस ऑफ भी कहते हैं, यानी दोनों पक्ष एकदम आमने सामने हैं। अब पहले आप खेत में ही बातचीत करके पड़ोसी को वापस जाने के लिए मना रहे हैं। सेना के मामले में से कहते हैं लोकल कमांडर लेवल की बातचीत। इससे बात नहीं बनी तो कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बात होती है। वैसे भी ऐतिहासिक रूप से चीन से संबंधित मामलों को भारत का विदेश मंत्रालय संभालता आया है। भारत और चीन में भी लगातार डिप्लोमेटिक लेवल की बात हो रही है और कूटनीति के एक्सपर्ट्स भी इसी पर जोर दे रहे हैं कि भारत और चीन का झगड़ा सिर्फ बातचीत के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त सेना की नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा कहते हैं कि पाकिस्तान वाला तरीका चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर परिस्थिति अलग होती है। हमारी सैन्य ताकत बहुत मजबूत है। हालांकि ज़्यादा अच्छा ये होगा कि मामला कूटनीति के जरिए सुलझा लिया जाए। विजय गोखले समेत चीन में भारत के राजदूत रहे दूसरे राजनयिक भी डिप्लोमेसी पर जोर देते हैं और भारत लगातार चीन से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बात कर भी रहा है। लेकिन यहाँ भी वैसा नहीं है जैसा पाकिस्तान के साथ बातचीत में होता है। आपने कई बार गौर किया होगा कि अगर पाकिस्तान में भारत के विरुद्ध कुछ होता है तो दिल्ली में विदेश मंत्रालय पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाता है और विरोध दर्ज कराया जाता है। लेकिन चीनी सेना के हाथों भारत के 20 जवानों की हत्या के बाद भी हमने चीनी राजदूत को तलब नहीं किया। ऐसा क्यों है? पूछने पर जवाब मिलता है हमारी चीन से इक्वेशन अलग है। 15 जून वाली घटना के 2 दिन बाद ही भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री की बातचीत हुई थी। 24 जून को भी भारत और चीन के राजनयिकों की बैठक हुई। इसमें दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर सहमति हुई। भारत की तरफ से चीन को कहा गया कि दोनों देश LAC का सम्मान करें।
अभी जो लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच झगड़ा चल रहा है, इससे पहले भी झगड़े हुए, फिर चाहे वो डोकलाम का रहा हो या फिर 2013 में लद्दाख के ही राकी नाला का स्टैंड ऑफ, हर बार झगड़ा बातचीत के जरिए सुलझा है। असल में होता यह है कि चीन की सेना वहां तक पेट्रोलिंग के लिए आने की कोशिश करती है जहां तक वो अपनी LAC मानते हैं। हमारे लिए ये घुसपैठ है। इस तरह के झगड़े आमतौर पर लोकल कमांडर स्तर पर सुलझा लिए जाते हैं। बात बढ़ती है तब डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए सुलझाए जाते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि हर बार राजनयिक चैनल्स के जरिए बात सुलझाई जाती है, तो इस बार मामला कहाँ फंसा? असल में इस बार चीन ने एक तरफा LAC की स्थिति बदलने की कोशिश की है। खेत वाले झगड़े के हिसाब से कहूं तो दबंग पड़ोसी हमारे खेत में आकर हमसे पूछे बगैर अपनी नई मेड़ बनाने लगा है और कह रहा है कि हमारा खेत अब यहां तक है। भारत चीन से यही बात कह रहा है कि ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको पहले वाली स्थिति कायम करनी पड़ेगी, यानी पीछे जाना होगा। अब चीन इस बात पर इतना अड़ गया है, इसके पीछे क्या वजह है? कई वजह गिनाई जाती हैं। साउथ एशियन स्टडीज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर C राजा मोहन लिखते हैं कि चीन इस खित्ते में बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, इसलिए मनमर्जी से जहां तक अपनी जमीन मानता है वहां तक कब्जा करने की कोशिश करता है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने अक्साई चीन को वापस लेने की बात संसद में कही थी, उसके बाद से चीन आक्रामक है। इसके अलावा भारत की बदलती फॉरेन पॉलिसी और दुनिया में ताकत का बदलता खेल भी वजह माने जा रहे हैं। सोवियत संघ टूटने के बाद 1990 के दशक से दुनिया में सुपर पावर सिर्फ अमेरिका रहा। जब सोवियत संघ और अमेरिका दोनों सुपर पावर थे तो रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने चीन से गठजोड़ किया था। दोनों में अच्छा कारोबार भी होता था। रूस के टूटने के बाद कुछ दिन तो अमेरिका अकेले सुपर पावर रहा, लेकिन अब चीन से अमेरिका को चुनौती मिलने लगी है, इसलिए दोनों संबंध खराब हो रहे हैं देशों के। भारत का अमेरिका की तरफ खास झुकाव नहीं रहा अतीत में, लेकिन हाल के वर्षों में अमेरिका से भारत की करीबी ज्यादा बढ़ी है। इसका उदाहरण ये भी है कि भारत ने इराक युद्ध में अमेरिका का पक्ष नहीं लिया था, लेकिन अब हमने अमेरिका की ईरान पॉलिसी का समर्थन किया है। अब यहाँ दो ध्रुव हो रहे हैं, चीन और अमेरिका। इनमें से भारत ने अमेरिका को चुना है, ऐसा कई टिप्पणीकार मानते हैं। C राजा मोहन जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें चीन पॉलिसी बदलनी चाहिए और अमेरिका की तरफ जाना चाहिए, जबकि प्रताप भानु मेहता जैसे विद्वान मानते हैं कि विदेश नीति देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और उस लिहाज से अमेरिका के साथ जाने में भारत का फायदा कम है। कई लोग रूस के एंगल की भी बात करते हैं कि रूस देख रहा है कि भारत धीमे धीमे अमेरिका की तरफ खिसक रहा है, इसलिए चीन के जरिए दबाव डलवा रहा है। राजनयिकों में इस बात पर विमर्श चल रहा है कि भारत और चीन के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन अगर बातचीत में चीन दगा दे जाता है तो उसके लिए भी भारत की तैयारी पूरी है। जी, लद्दाख दौरे से लौटने के बाद आज थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हालात का ब्यौरा दिया। लद्दाख में एयरफोर्स के लड़ाकू विमान भी उड़ते देखे गए। LAC के पास भारतीय सेना का मोबिलाइजेशन लगातार बढ़ाया जा रहा है, यानी चीन के खिलाफ तीसरे विकल्प की भी हमारी तैयारी चल रही है। आखिर में इस मसले पर हो रही पॉलिटिक्स का अपडेट भी दे देते हैं। चीनी सेना और भारतीय सेना की तनातनी भले कम हुई हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में गर्मी और बढ़ गई। राहुल गांधी ने आज एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा, सुनिए। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया, मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। उधर बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का आरोप है कि कांग्रेस और चीन का गुप्त संबंध है। 2005-06 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से $3 लाख अमेरिकी का चंदा लिया था। मुझे आश्चर्य होता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6 में इस फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी ने 3,100 US डॉलर्स कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया। इन लोगों ने, यह है कांग्रेस पार्टी का और चाइना का गुपचुप रिश्ता। और उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ने बहुत सी स्टडीज कराई, उस स्टडीज के माध्यम से फ्री ट्रेड के वकालत की, फ्री ट्रेड को वकालत के नाम से आगे बढ़ाया। ये सारी बातें हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप युद्ध के इस उन्माद से ऊपर उठ के सोच सकें कि जो इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रहा है। इंटरनेट चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की जल्दी में है।
फॉरवर्ड होकर आया वीडियो आपको बताता है कि चीन बातों से नहीं मानता, लातों का भूत है, लेकिन सेना, विशेषज्ञ, राजनयिक क्या कह रहे हैं हमने आपको सब बताया। हमने आपको बताया कि उनकी नज़र में लात के इस भूत से फिलहाल बात करने में भलाई है।